वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है। तो आज वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने आज अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया है। और मैंने कल बताया था कि ये जो लेवल है, ये जो ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पर निफ्टी ने टेस्ट किया था, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी हुई है। और ये जो हाई है, अगर ये हाई अगर ब्रेक होता था तो मैंने बताया था कि ये हाई अगर ब्रेक होता है तो ये अच्छी खासी आपको दिखा सकती है निफ्टी। लेकिन आज ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ओपन होते ही निफ्टी ने अच्छा एक निगेटिव कैंडल बनाई और निगेटिव कैंडल बनाने के बाद नीचे गिरी। और मैंने कल आपको एक लेवल बताया था कि 17,680 यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और वहां पर निफ्टी आई, यानी वहां पर टच करते ही फिर उसके बाद अच्छा खासा 45 पॉइंट्स 45 पॉइंट्स निफ्टी रिवर्स हुई। और इसने भी वहां पर बाय किया होगा, उसको आराम से 40 पॉइंट्स तो मिले ही है। और उसके बाद फिर से जब वापस आई उस लेवल पे, तो फिर मैंने अलर्ट रिकी ग्रुप में अलर्ट कर दिया था कि वहां पर आप निफ्टी सी ऑप्शन बायर अलर्ट हो जाओ। और उसके बाद मैंने जो टारगेट दिया था वो भी दिया था कि 17,615 या टारगेट है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एग्जैक्ट वहां पर वो भी हमारा टारगेट हो गया। और उसके बाद उसके नीचे भी अगर कुछ होती है तो जो 17,557 ये लेवल है वो आ सकता है बोला। तो एग्जैक्ट निफ्टी ने 17,580 और जो लो लगाया है नियर अबाउट हमारा जो एस्ट्रो लेवल है 17,557, इस लेवल के पास आके निफ्टी ने क्लोज दिया है। यानी जो लेवल मैंने दोस्तों ने आपको बताया रिव्यू ग्रुप में, वो लेवल निफ्टी ने टेस्ट किए। उसके बाद जो क्लोजिंग मिली उसके बाद निफ्टी ने अच्छा सा उस लेवल को रिजल्ट भी दिया है। तो निफ्टी ने अभी देखिए ये जो लो लगा हुआ है, तो इस लो का आज सपोर्ट लिया है। तो निफ्टी अगर दोस्तों कल, यानी कल दोस्तों 10 तारीख है और कल जो डेट है निफ्टी की वो रिवर्स डेट है, तो कल हमें वही देखना है कि ये निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है या फिर जो हमारा बुल जोन है नीचे में। तो कल दोस्तों आप अलर्ट रहना, 17,557 से लेके 17,510 ये बुल्स जोन है। तो कल ये बुल्स जोन यानी बुल्स ये जोन बजा पाते हैं या नहीं बजा पाते, वही हमें कल देखना है। और निफ्टी अभी जो क्लोजिंग मिली है हमें अच्छा इस यानी जो क्लोजिंग चाहिए थी इस लेवल के नीचे, यानी 17,680 जो लेवल था, उस 17,680 लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी मिली है। तो वही अभी हमें देखना है निफ्टी कि कल क्या करती है, कि 17,510 के नीचे क्लोज मिलती है। अगर 17,510 के नीचे भी क्लोज मिलती है तो निफ्टी में हमें जैसी आज कैंडल बड़ी मिली है वैसी बड़ी कैंडल हमें दिखा सकती है निफ्टी। और दोस्तों 11 तारीख ये यानी 11 तारीख की एक वॉल्यूम डेट है, तो 11 तारीख आ रही है सैटरडे को। तो जो सैटरडे का जो 11 तारीख का जो भी इम्पैक्ट रहेगा वो हमें 13 तारीख मंडे को देखने को मिलेगा। तो मंडे भी आप अलर्ट रहना। तो वो तो कल देखेंगे कि निफ्टी में क्या क्लोजिंग मिलती है। तो लेकिन ये जो अभी निफ्टी क्लोजिंग हुई है तो ये हमारे बुल जोन के पास है। तो अगर बुल जोन के नीचे भी क्लोज होती है तो निफ्टी फिर यहाँ तक आ सकती है। यानी ये जो है ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ले रही थी, बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो इस लेवल के पास निफ्टी अभी आ सकती है ना 17,480 ये लेवल के पास। कल अगर ये लो ब्रेक होता है और 17,510 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये लेवल फिर कल हमें दिखा सकती है निफ्टी। तो दोस्तों अभी हम चलते छोटे टाइम फ्रेम पे और वहां पे देख लेते हैं कि कल मैंने क्या बोला था और आज मार्केट हावर में मैंने क्या बोला है और वो लेवल कौन से थे। तो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये आगे दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखिए मैंने कल बोला था आपको कि ये लेवल 17,680 ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो। देखो यहाँ से ऊपर से जब निफ्टी आई तो अच्छे खासे डाउनफॉल हो गया था, यहाँ पर मैंने बाय बोला था, यहाँ पर किसी ने भी बाय किया होगा तो देखिए उसको आराम से 40-45 पॉइंट्स मिल गए। और यहाँ पर एग्जैक्ट निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर निगेटिव कैंडल भी बनी। तो इस निगेटिव कैंडल पे मैंने भी सेल नहीं किया, मैंने वेट किया क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया, आज भी नीचे आई और ऊपर चली गई तो अच्छा सपोर्ट का काम किया। तो जब ये नीचे में क्लोज यानी यहाँ से जब नीचे आई निफ्टी और फिर इस कैंडल ने क्लोज किया, तब मैंने आपको अलर्ट किया रिव्यू ग्रुप में कि अभी 17,680 के नीचे जैसे क्लोज किया तो मैंने आपको मैसेज किया था कि निफ्टी सी बायर्स अलर्ट हो जाओ। तो उसके बाद देखिए दोस्तों अच्छे खासे निफ्टी ने डाउनफॉल दिया, तो मैंने उसके बाद 17,615 ये टारगेट भी दिया था, वो टारगेट भी निफ्टी ने अचीव कर लिया और आपको बुक करने के लिए भी बोला था। और उसके नीचे अगर क्लोज करता है यानी निफ्टी क्लोज करती है 17,615 के नीचे, तो फिर मैंने बताया था कि 17,557 ये लेवल आ सकता है। तो देखिए नियर अबाउट ये लेवल फिर से आप नियर अबाउट 20 पॉइंट का फर्क है, तो 20 पॉइंट के से हमारा ये टारगेट रह गया। तो देखते हैं अभी कल 17,510, यानी ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यानी आपको अच्छा दिखेगा जो हमारा बुल जोन है। ये देखिए ये हमारा बुल जोन है दोस्तों, ये 17,510 से लेके 17,557 ये हमारा बुल जोन है। तो यही हमें कल देखना है कि बुल से जो जोन है ये बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी निफ्टी यहाँ पर क्लोज है, देखिए यहाँ पर निफ्टी अभी क्लोज है। अगर कल निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट यानी यही ओपन होती है और यहाँ से नीचे आती है और ये भी लेवल ब्रेक करती है 17,557, तो ये लेवल ब्रेक करती है तो आपको बाय नहीं करना है ना सेल भी नहीं करना है, आपको वेट करना है इस लेवल के आने के पास, यानी 17,510 इस लेवल पे आने दो और इस लेवल को टच करते ही आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये बुल जोन है तो यहाँ पर हमें इस लेवल पे हमें सिर्फ बाय का देखना है। तो 17,510 को टच करती है तो तुरंत बाय कर लो और
आप इस 30-35 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, या फिर कैंडल क्लोजिंग देखो 15 मिनट की, इस लेवल पे हम 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे और उसका भी लो ब्रेक होता है तब हम बाय पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और फिर रिवर्स में सेल पे बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी आती है ऊपर से और इस लेवल पे अगर नीचे में क्लोजिंग मिलती है और उसका भी लो ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर टच करते जिसने भी बाय किया होगा तो वो फिर बना रह सकते हैं ऊपर में। जो यहाँ पर यानी जो क्लोजिंग मिली है आज वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी यहाँ से किसी ने बाय किया तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट रहेगा, यानी जहाँ पर क्लोजिंग मिली है ये फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये सेकंड टारगेट रहेगा, यानी यहाँ से जब निकलेगी वापस तो 17,650 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये दोनों टारगेट कल होते हैं क्या वो देखना है, या फिर नीचे में क्लोजिंग मिलती है तो हम नीचे के जो टारगेट है 17,293 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, तो वो लेवल आता है क्या तो वो कल देखेंगे जब मैं वो लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा रिव्यू ग्रुप पे। जिसने भी मुझे रिव्यू ग्रुप में फॉलो नहीं किया होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अभी ये देखना है कि निफ्टी में कल गैप डाउन अगर होता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होते ही इस लेवल को टच करते ही आप बाय कर सकते हो। लेकिन गैप डाउन होने के बाद इस लेवल के नीचे 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि दोस्तों ये गैप डाउन से ब्रेक हो रहा है, ये जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, तो बियर्स को अगर ब्रेक करना होगा तो ये डायरेक्ट गैप डाउन से ब्रेक करना होगा। तो क्योंकि इंट्राडे में अभी देखना है कि गैप यानी इंट्राडे में ब्रेक करता है कि नहीं करता है वो हमें तो देख लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट गैप डाउन से ब्रेक होता है ये लेवल तो इसका मतलब समझ जाना कि अब बियर्स हावी हो सकते हैं इस जोन के ऊपर। तो 5 मिनट की कैंडल हमें अगर क्लोज मिलती है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम बाय कर सेल करेंगे और उसी का जो हाई रहेगा वो हम एसएल लगा लेंगे और हम बने रहेंगे 17,293 ये लेवल है नीचे में, तो 17,293 के हम टारगेट के लिए हम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई तो फिर हम बाय करेंगे और उसी का हम लो का एसएल लगाएंगे। तो इस जोन पे आप 17,510 इस लेवल के लिए आप देखो, कल वॉच करो कि इस लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के लिए कल हमें फाइट देखने को मिल सकती है बियर्स और बुल्स में। तो देखो कल वॉच करो ये जो लेवल है 17,510 ये लेवल अभी आप कल के दिन वॉच करो। और दोस्तों अगर किसी को कल बाय करना है और यही यानी निफ्टी अगर यहीं पे ओपन होती है तो यहाँ पर पहली जो 15 मिनट की कैंडल है ना तो बुलिश बनने दे दो। जैसे ही 15 मिनट कैंडल अगर बुलिश बनती है तो फिर आप बाय करो और उसी का आप एसएल लगा लेना और आपका जो टारगेट रहेगा यही रहेगा 17,680 ये आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि ये रजिस्टर का काम करेगा कल। इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो ये जो लेवल है कल वॉच करो 17,680, यहाँ पर बुलिश कैंडल बननी चाहिए 15 मिनट की तभी आप बाय साइड देखना, तो फिर नीचे आने दो और नीचे आने के बाद यहाँ पर बाय साइड देखो। लेकिन अगर निफ्टी कल सपोज गैप अप होती है, यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है बड़ा और 17,680 के पास आती है तो फिर हम यहाँ पर रेंज बनने दो, यहाँ पर तुरंत बाय भी मत करो सेल भी मत करो, यहाँ पर इस लेवल पर रेंज बनने दो और रेंज जिस साइड ब्रेक होगा यानी नीचे साइड ब्रेक होगा तो अच्छा है, क्योंकि गैप अप बड़ा गैप अप होने के बाद हमें नीचे साइड थोड़ा रिवर्स मिल सकता है। तो नीचे साइड अगर रेंज ब्रेक करे तो हमें ये जो टारगेट है हम जहां पर क्लोज हुई है निफ्टी आज वही हम टारगेट पकड़ेंगे और एसएल जो रहेगा रेंज का ऊपर का जो भी रहेगा जो रेंज बनेगी वो रेंज का एसएल रहेगा। और नीचे साइड हमारा ये जो टारगेट है वो हमारा 17,580 ये हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन इसके ऊपर भी क्लोज मिलती है, गैप अप होने के बाद इसके ऊपर भी क्लोज मिलती है तो फिर हमारा टारगेट जो रहेगा ये रहेगा दोस्तों, यानी ऊपर में ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट ये रहेगा 17,765 से लेकर 17,770 या 17,780, यहाँ से निफ्टी ज्यादा ज्यादा जा सकती है। और ये जो रेजिस्टेंस है यानी ये लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल है तो निफ्टी यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पर अपना फाइनल प्रॉफिट जो भी ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे तो यहाँ पर फाइनल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। वही हमें देखना है कि यहाँ से निफ्टी भी यहाँ तक आती है या फिर यहाँ से ऐसे रिवर्स आती है। तो ये देखना कि ये लेवल कल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वॉच करो कि 17,680 ये एक लेवल वॉच करो और उसके बाद 17,510 ये एक लेवल वॉच करो, क्योंकि बुल जोन के पास है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी भी बुल जोन के पास है तो कल यानी हमें वोलेटाइल मार्केट दिख सकता है, यानी फाइट अच्छी खासी फाइट दिख सकती है, अप डाउन मार्केट दिख सकता है, यानी यहाँ से ऐसे अप डाउन हमें मार्केट दिख सकता है। तो वही हमें देखना है, या फिर क्लोजिंग अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है 17,510 के नीचे तो नीचे में डाउन साइड मिल सकता है। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, निफ्टी का क्या ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो कल पता चलेगा मार्केट ओपन होने के बाद। तो जो जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो कौन से लेवल पे मार्केट ओपन होता है तो मैं रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट कर दूंगा कि उस लेवल पे क्या करना है और क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये था कल के लिए एक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं अभी हम कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।